हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ह्यूमन का जो सेल है, ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हम बोल सकते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं दोज आर एक्स एक्स एंड एक्स वाई। यहाँ पर हियर you can see there are XX present in the female and XY they are present in the male. These are the one जो कि हैं डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, डिटरमाइन करते हैं जेंडर को, और बाकी के जो भी हैं 22 पेयर दे आर द ऑटोसोम्स। ओके, सो यहाँ पर हम ऑटोसोम्स के बारे में बात करेंगे हियर, जो कि कंट्रोल करते हैं वैरायटी ऑफ ट्रेड्स को, सेक्स ट्रेड्स को छोड़कर। जब भी सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स को छोड़कर बाकी के जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनका जो ट्रांसमिशन नजर आता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स बाय द हेल्प ऑफ ऑटोसोम्स, उसको हम कहते हैं दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। जहां पर ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हुए जाते हैं बाय द डोमिनेंट जीन्स और बाय द रेसेसिव जीन्स। जैसे कि हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे अबाउट द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड्स के बारे में। हियर द विडो स्पीक, हियर इन दिस फोरहेड यू कैन सी देयर इज अ काइंड ऑफ अ वी शेप हेयर लाइन, तो हम इसको बोलते हैं विडो स्पीक। और दूसरा डिसऑर्डर है दैट इज हंटिंगटन डिजीज वेयर देयर इज डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स। यहाँ पर ये जो ट्रेड्स हैं एक्सप्रेस तभी होंगे जब जो कंडीशन है दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी और हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। ये ट्रेड्स कभी भी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होते। अगर हम डिटेल में बात करें तो ये जो ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होंगे एंड इवन इन होमोजाइगस कंडीशन। जो भी चिल्ड्रंस ऐसे जब ट्रेड्स नजर आते हैं ऐसे बच्चों में जैसे विडोस्पी या हंटिंगटन डिजीज, तो इसका मतलब उनके पेरेंट्स में भी ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। ये जो भी अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो अनअफेक्टेड नॉर्मल चिल्ड्रंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अफेक्टेड का मतलब होता है दे आर हैविंग द ट्रेड, दे आर हैविंग द डिजीज, दे आर हैविंग द डिसऑर्डर, और अनअफेक्टेड का मतलब है दे आर नॉर्मल। ओके, जो मेल और फीमेल दोनों ही हैं इक्वली ही अफेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल इसमें से कोई ज्यादा या उसमें से कोई कम जो है इसमें डिजीज देखने मिलती है, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी में अफेक्टेड होते हैं। और here in this case there is no such kind of carriers like things are present, जो carrier जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जो विडोज पीक है फोरहेड पे आपको वी शेप हेडलाइन नजर आएगी, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन के वजह से है। जब जीन होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, ये जो कैरेक्टर कभी भी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा। तो दोनों मेल और फीमेल इक्वली ही इस टाइप के ट्रेड्स को इनहेरिटेंस देखने मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के बारे में। सबसे पहले दैट इज फेनिलकेटोन्यूरिया वेयर देयर इज हाई अमाउंट ऑफ फेनिलएलनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ब्लड। दूसरा आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वेयर देयर इज अ डैमेज इन द लंग्स। और तीसरा है दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जहां पर आरबीसीज का शेप बाय कॉनकेव होने के बजाय वो सी शेप बन जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। यहाँ पर इस तरीके के जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस तभी होंगे जब कंडीशन जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होगा। ये कभी भी ट्रेड्स होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस कंडीशन में तरीके से ये जो है ये ट्रेड्स एक्सप्रेस नहीं होते, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होते हैं। अगर हम इस यहाँ पर बात करें हियर दे आर आल्सो हैविंग द रेसेसिव here that is gene, तो यहाँ पर ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग द डोमिनेंट अलील प्रेजेंट अलॉन्ग विद देम, जो कि इस रेसेसिव अलील को कभी भी एक्सप्रेस नहीं होने देता। यहाँ पर दैट इज व्हाई वी कॉल देम इट इज autosomal recessive traits. तो here it is going to express only in the recessive condition. Here you can see there is a recessive condition seen, और यहाँ पर डोमिनेंट कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। ऐसे जो लोग हैं जहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए प्रेजेंट है वो सिर्फ कैरियर्स होते हैं, मतलब इनके पास जीन होता है लेकिन इनमें इस तरीके के जो ट्रेट्स हैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते।
अब हम बात कर देंगे दैट इज फिनिलकीटोन्यूरिया के बारे में, जहां पर जो बॉडी में अमाइनो एसिड फिनिलएलानिन प्रेजेंट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू टायरोसिन बाय द हेल्प ऑफ फिनिलएलानिन हाइड्रोक्सीडेज। लेकिन यहाँ पर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, तो कभी भी फिनिलएलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनिलएलानिन अक्यूमुलेशन होने की वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी लेवल जो बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीके की इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि रेसेसिव ऑटोसोमल जीन के वजह से देखने मिलेगा। सो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन जब होगी रेसेसिव जीन में, तो फिनिलएलानिन का जो एंजाइम है दैट इज फिनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं होगा, और इन कन्वर्जन के एब्सेंस की वजह से फिनिलएलानिन जो वो अक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, इवन इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, जिसकी वजह से जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ेगा, जो कि लास्ट में आपको मेंटल रिटार्डेशन जैसे इफेक्ट्स नजर आते हैं। सो जो फिनिलएलानिन है जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सो इट इज सिक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन, जिसका हम कहेंगे दैट इज फिनिलकीटोन्यूरिया। सो ये जस्ट ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों इक्वली ही इनहेरिटेंस आपको देखने मिलेगा। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये स्किप करते हैं जनरेशन्स को, जिससे ग्रैंड पेरेंट्स में प्रेजेंट है तो पेरेंट्स में नहीं देखने मिलेगा, आगे ग्रैंड चिल्ड्रंस में देखने मिलेगा। ओके, सो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, इफ देयर इज अ मैरिज बिटवीन द कैरियर्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं दैट इज कैरियर फादर, कैरियर मदर। ओके, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको नजर आएगी कि ऑफस्प्रिंग जो है किस तरीके की प्रोबेबिलिटी देखने मिलेगी। यहाँ पर देखिए तो डोमिनेंट होने की वजह से दिस इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, देन शी इज अ कैरियर। यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये भी कैरियर होगा, और पर यहाँ पर स्मॉली होने की वजह से ये जो ट्रेट है ये जरूर इसमें एक्सप्रेस होगा। अब हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। यहाँ पर ऐसे जीन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है। दिस इज द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज द सेक्स chromosomes. Okay, so here in this we will study about the genes which are present on the non-homologous region of the sex chromosome. ये जो हैं traits that are determined by the sex linked genes, मतलब ये ऐसे genes जो कि नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है, they are involving to determine the gender, determine the trait, इसलिए हम बोलते हैं sex linked traits। यहाँ पर जो ऐसे inheritance किए जाते हैं the characters, मतलब द इनहेरिटेंस ऑफ दी सेक्स लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, तो हम कहते हैं उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो सेक्स लिंक जीन्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स लिंक जीन्स एंड वाई लिंक जीन्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में। यहाँ पर ये ऐसे जीन्स हैं जो कि नॉन होमोलोगस रीजन, ये जो है इट इज अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये कभी भी एक्स लिंक जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं नजर आता। सो यहाँ पर फीमेल में आपको पता है कि देर आर टू एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। सो अगर हम एग्जाम्पल लें दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में, here we have taken an example of a father and a mother, जहां पर दो एक्स प्रेजेंट है, ये हमने recessive linked genes लिया है, ये डोमिनेंट वाला है, एंड here these are the x and y। जब भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे सो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो फीमेल होगी शी इज गोइंग टू बी नॉर्मल, जो मेल है वो भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर फीमेल शी इज रिसीविंग वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड विच इज हैविंग रेसेसिव जीन, तो यहाँ पर जो है शी इज गोइंग टू बी अ कैरियर। कैरियर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि रेसेसिव यहाँ पर जीन होने के वजह से ये एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है जो इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, तो ये कैरियर तो कहलाएगी लेकिन इसमें वो ट्रेट कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। और इस कंडीशन में व्हेन द मेल इज गोइंग टू रिसीव वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर, देन हेयर जिसमें रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो इसमें वो जो ट्रेट है जरूर एक्सप्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर दिस बॉय इट इज गोइंग टू बी द अफेक्टेड वन, हियर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जो डॉटर है वो एक कैरियर होगी और एक जो है वो नॉर्मल होगी, और अगर बॉय के बारे में बात करें एक नॉर्मल होगा और दूसरा जो है वो अफेक्टेड होगा। तो जो फीमेल है यहाँ पर दो एक्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर एक
एक्स में अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट हो भी तो डोमिनेंट जीन जो है उसको सप्रेस कर देता है, इसीलिए फीमेल जो है वो कैरियर्स कहलाती हैं, नॉर्मल होती हैं लेकिन बस उनके पास जीन प्रेजेंट होता है रेसेसिव का। और अगर मेल के बारे में बात करें, दे आर हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, अगर उसमें भी रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो उसमें जरूर वो डिजीज देखने मिलेगी, वो डिसऑर्डर देखने मिलेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम कभी भी सप्रेस नहीं करता रेसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंटली देखें, मेल में ज्यादा इस तरीके के ट्रेड्स अपीयर नजर आते हैं देन द फीमेल। सो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि कोई एक डिसऑर्डर, कोई जीन जो है वो म्यूटेटेड हो चुका है मेल में, ओके, एंड दिस इज अ नॉर्मल फीमेल, इसलिए हमने यहाँ पर फादर अफेक्टेड लिखा है और मदर अनअफेक्टेड। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने की वो ये है कि द सन इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स फादर से नहीं आया है, मदर से आया है, फादर से तो सिर्फ वाई आया है। सो ये जो है द सन इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड, हियर अगेन द सन इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। लेकिन अगर डॉटर के बारे में बात करें, एक एक्स फादर से आता है और एक एक्स मदर से आता है, सो हियर द डॉटर इज गोइंग टू बी द कैरियर, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है अनदर एक्स क्रोमोसोम पे, इसीलिए जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर्स होंगी और जो बॉयज होंगे, ओके, male they are going to be the unaffected one, normal one। तो अगर हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करें एक्स लिंक ट्रेट के बारे में, हेमोफीलिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक ट्रेट, जहां पर हियर देयर इज अ कंटिन्यूस ब्लीडिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि उनमें जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, वेयर द पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर्स। नेक्स्ट इज अबाउट द नाइट ब्लाइंडनेस, जहां पर हियर इन द मून लाइट द पर्सन इज अनेबल टू सी एनीथिंग, उनको विजन ही नहीं होती। Next is myopia, where the person is unable to see far objects. Next is muscular dystrophy, जहाँ पर here the muscles it becomes weakens। अब हम बात करेंगे वाई लिंक्ड जीन्स की, इसी को ही हम हॉलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स, इसलिए जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर वी कॉल देम दैट इज वाई लिंक्ड जीन्स। ये ऐसे जीन्स हैं जो कि इनहेरिट होते हैं फ्रॉम मेल टू मेल, क्योंकि फादर से सन में वाई क्रोमोसोम ही तो इनहेरिट होगा और ये जीन्स वाई क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज हम एग्जाम्पल लें कि हियर दिस इज अ cross, okay, there is a marriage between affected father and unaffected mother, तो यहाँ पर म्यूटेटेड जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे है, तो वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल में ही आते हैं। सो ऑटोमेटिकली द सन आर गोइंग टू बी द अफेक्टेड वन और जो डॉटर्स होंगी वो रहेंगे अनअफेक्टेड, क्योंकि इनके पास वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता। सो जो भी वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं जिनके पास ऐसे ट्रेट्स होते हैं जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस, वेयर देयर इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द ईयर पिना, सो ये जो कैरेक्टर है ट्रांसफर होगा फ्रॉम फादर टू सन। अब हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की, यहाँ पर इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब जब कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है रिसेसिव फॉर्म में होगा तभी ये जो डिजीज है एक्सप्रेस होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, द पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर्स, दोनों ही ग्रे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की जीन की, हियर यू कैन सी दिस चार्ट, जहां पर अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस का दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो हम बोलेंगे वो नॉर्मल फीमेल है, लेकिन अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के ऊपर, ओके, इन द फीमेल, तो शी इज गोइंग टू बी द कैरियर, क्योंकि रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन जो है इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। दूसरा, जब दोनों ही रेसेसिव जीन प्रेजेंट हो कलर ब्लाइंडनेस के तो जरूर इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है इट इज गोइंग टू गेट अपीयर्ड। यहाँ पर मेल में होता क्या है, डोमिनेंट कंडीशन है तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो देखने नहीं मिलेगा, अपीयर नहीं होगा। एंड हियर व्हेन देयर इज रेसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो ये जो है जरूर अपीयर होगा इन द मेल, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है कभी भी यहाँ पर रेसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को मास्क नहीं करता। सो हियर दिस इज हाउ हियर द कलर ब्लाइंडनेस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इट इज सीन इन द मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर जब रेसेसिव कंडीशन होगी होमोजाइगस कंडीशन फीमेल में तब देखने मिलेगी, और मेल में जब हेमिजाइगस कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी अगर देखें मेल या फीमेल ज्यादा कौन अफेक्टेड होता है, तो मेल आर द वन हु आर गोइंग टू बी मच मोर अफेक्टेड विद द कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर। तो जब भी डोमिनेंट कंडीशन होगी कलर ब्लाइंडनेस की तब ही द पर्सन
is going to distinguish between the red and green color, because there is well development of the formation of the colored cells, that is sensitive cells, cone cells, which is present in the retina of the eye. So agar there is a marriage between the color blind male and the normal female, यहाँ पर normal female है, यहाँ पर color blind male है, यहाँ पर they are having recessive gene for color blind, so ये gametes form हुए हैं, और gametes को जैसे पीनट स्क्वायर में डालते हैं तो देखने मिलता है द फीमेल शी इज गोइंग टू बी द कैरियर। यहाँ पर एक एक्स कहाँ से आया है, इट हैज कम फ्रॉम द फादर, और ये नॉर्मल एक्स हैज कम फ्रॉम द मदर, और यहाँ पर हियर द एक्स हैज कम फ्रॉम द मदर एंड वाई हैज कम फ्रॉम द फादर, तो इसलिए जो बॉयज है वो तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जो गर्ल्स हैं दे आर गोइंग टू बी द वन हु आर गोइंग टू बी कैरियर्स वन, तो इसीलिए यहाँ पर जो सन है दे आर गोइंग टू हैव नॉर्मल विजन, लेकिन जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी इस कलर ब्लाइंडनेस डिजीज के लिए। अब हम बात करेंगे देयर इज अ मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल, सो क्या होगा, सो यहाँ पर हमने ले लिया है नॉर्मल मेल है, ये कैरियर फीमेल है, ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर डोमिनेंट जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, और यहाँ पर एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस का एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो जब भी फीमेल प्रोड्यूस होंगी द ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पर हाफ जो है जो फीमेल शी इज गोइंग टू बी द नॉर्मल वन, हियर यू कैन सी शी इज अ नॉर्मल वन, और यहाँ पर द फीमेल इज गोइंग टू बी द कैरियर वन, क्योंकि एक एक्स जो है वो मदर से आया है, ओके, और यहाँ पर द बॉयज आर गोइंग टू बी वन अनअफेक्टेड, ये नॉर्मल होगा, और ये जो है वो अफेक्टेड होगा क्योंकि दे आर हैविंग वन रेसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस दैट हैज कम फ्रॉम द मदर, सो इस तरीके की प्रोबेबल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, ये इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम द दैट इज ग्रैंडफादर टू द डॉटर एंड देन टू द सन, तो यहाँ पर हियर इफ वी सी द डिसऑर्डर हियर, सो यहाँ पर इन दिस चार्ट यू कैन सी कि यहाँ पर जो फादर है वो कलर ब्लाइंड था, इसने अपना जो एक्स क्रोमोसोम है जहाँ पर रेसेसिव कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा उसको ट्रांसफर किया है डॉटर को, देन शी इज गोइंग टू बी द कैरियर, इसमें तो वो कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस नहीं होगा। फर्दर व्हेन द डॉटर इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड दैट इज सन, तो इसमें वाई तो आएगा फादर से जो कि नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स आया है दैट इज फ्रॉम द मदर जहाँ पर रेसेसिव जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का, आगे here it is going to transfer to the daughter which is going to be carrier, और further यहाँ पर it is going to transfer to the grandson, तो इस तरीके से जो आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नजर आएगा कलर ब्लाइंडनेस में, इवन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है आपको नजर आएगा हीमोफीलिया में भी, ओके, सो हीमोफीलिक मैन दिया है यहाँ पर, okay, so here there is a recessive gene of hemophilia, dominant नहीं है, recessive small h present है यहाँ पर, here there is a small h present, तो here it is going to transfer to the daughters, क्योंकि daughters को एक x तो आएगा mother से और एक x जो है वो आएगा father से, जहाँ पर recessive gene है hemophilia का, here they are going to be the carriers, लेकिन they are going to transfer to the next generation, here that is the son, he is going to receive suppose one x chromosome from the mother, और वो भी यहाँ पर recessive gene present है hemophilic है, then the person is going to be the hemophilic son, so इस तरीके से जो है hemophilia का transfer from the grandparent, okay, that is from the male to the daughter and through the daughter to the son। सो जो हीमोफीलिया है एक तरीके का ब्लीडर्स डिजीज है, यहाँ पर जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता या तो फिर बहुत ही स्लो होता है, सो जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी के दौरान तुरंत थोड़े बाद क्लॉटिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हो पाती, लेकिन अगर यहाँ पर जो क्लॉट है क्लॉटिंग ही ना हो तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग चलती रहेगी, या तो फिर जो कि आप बोल सकते हैं जो क्लॉटिंग वो बहुत ही स्लो है तो जो ब्लीडिंग लेकिन है इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर हेमोफीलिया जो डिजीज है नॉर्मल अगर गर्ल में देखे तो देयर इज अ डोमिनेंट जीन ऑफ हेमोफीलिया, देन द गर्ल इज नॉर्मल, यहाँ पर भी देयर इज अ नॉर्मल बॉय क्योंकि डोमिनेंट जीन है हेमोफीलिया का, हियर द गर्ल शी इज हैविंग अ रेसेसिव जीन ऑफ हेमोफीलिया, सो शी इज अ कैरियर, कभी भी हेमोफीलिया जो है इसमें एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके एक्सप्रेशन को मास्क करने वाला डोमिनेंट जीन ऑफ हेमोफीलिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ इन द नेक्स्ट सिचुएशन द बॉय इट इज गोइंग टू बी हेमोफिलिक क्योंकि यहाँ पर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है हेमोफीलिया का, और यहाँ पर इनके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सो हियर अगर देखें ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से अगर 8 क्लॉटिंग फैक्टर 8 या तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर 9 अगर एब्सेंट हो तो यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट नहीं होता क्योंकि ये एक तरीके के कैस्केड रिएक्शंस हैं,
कैस्केड रिएक्शन मतलब ये एक हियर कैस्केड रिएक्शन का मतलब ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, लाइक दिस। इसमें से अगर कोई एक चेन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ये जो क्लॉटिंग है वो जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी। तो छोटी सी इंजुरी में भी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग जो है वो देखने मिलती है। सो यहाँ पर जो हीमोफीलिया जीन जो प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन, यू कैन से डिफरेंशियल रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। सो यहाँ पर ये जो जीन है वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। सो अगर हम बात करें इफ द वुमन, ओके, व्हेन शी इज अफेक्टेड, वुमेन हम बोलेंगे वो अफेक्टेड तब होगी जब दोनों, जब एक्स क्रोमोसोम है दे आर हैविंग रिसेसिव जीन ऑफ द हीमोफीलिया, और जो मेल है वो तब अफेक्टेड होंगी व्हेन देयर इज वन रिसेसिव gene of the hemophilia on the X chromosomes. Okay, so this is how the male and the hemophilia female, hemophilia male, it is seen. So जब भी हम देखते हैं there is always a color blind and hemophilia, there is a crisscross inheritance seen in the family. So if there is a marriage between hemophilia male and a normal female, हमने यहाँ पर normal female ले लिया है, normal male ले लिया है, sorry, normal female and hemophilic male. Here you can see the small h which is present on the X chromosome. So जो भी प्रोड्यूस होंगे ऑफस्प्रिंग्स, इसमें से दो तो गर्ल्स होंगी जो कि कैरियर होंगी, क्योंकि एक एक्स मदर से और एक एक्स जो है वो फादर से आया होगा। सो गर्ल्स जो वो कैरियर होंगे, जो बॉयज है दे आर गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि हियर ओनली why they are going to get received from the male. So this is how here 2 is going to be carrier girl and 2 are going to be normal boys. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, if there is a marriage between carrier woman and a normal man, तो यहाँ पर वुमेन कैरियर है, ओके, सो दीज आर द गैमेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस एंड यू कैन सी दैट स्मॉल एच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर जब उनको प्यूनेट स्क्वायर में डालते हैं तो यहाँ पर एक तो डॉटर नॉर्मल होगी, नेक्स्ट डॉटर इज गोइंग टू बी द कैरियर, नेक्स्ट सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल, बट द सेकंड सन इट इज गोइंग टू हैव द चांस ऑफ हीमोफीलिया। सो इस तरीके से जो है आपको रेशियो नजर आएगा। सो ये जो हीमोफीलिया डिजीज है ये रॉयल डिजीज है, ज़्यादातर अमीर लोगों में देखने मिलती थी, रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन। सो अगर हम क्वीन विक्टोरिया की बात करें ऑफ इंग्लैंड, सो इट कहा जाता है शी वॉज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, इसीलिए उन्होंने जो भी जीन है इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द 3 ऑफ द 9 चिल्ड्रन। सो इस तरीके से जो है उन फैमिलीज में हीमोफीलिया जो डिजीज है वो प्रेजेंस देखने मिलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो हियर द वीडियो एंड्स एंड थैंक यू।